हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, JSSC सीजीएल को टारगेट करते हुए रामबाण वीडियो आज तीसरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग डेली 2 से 3 वीडियो करते हैं और आपको जान के खुशी होगा कि आप लोग के डिमांड पे करंट अफेयर भी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन है सेंट्रल जीके प्लस करंट अफेयर, उसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर भी पार्ट कर रहे हैं। काफ़ी शानदार तरीका से करते हैं। डेली का करेंगे, अक्टूबर से स्टार्ट किए, लास्ट 6 महीने का करेंगे। ठीक है, जनवरी में एग्जाम है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इधर से जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब लास्ट 6 महीने का हर दिन एक मतलब 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर ऐसे करके हम लोग करंट अफेयर करेंगे। उसमें डिवाइडेड तो कवर होते रहेगा और उसमें क्या होगा, स्टैटिक जीके साथ में कवर होते चला जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर का स्टैटिक जीके और उसमें 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके करते हैं, जैसा कि आज किए हैं। नहीं देखेंगे जाकर देख लीजिए, काफ़ी शानदार है, मज़ा आ जाएगा देख के। 30 क्वेश्चन का टारगेट है, 30 में 30 सही करना, आपको कम से कम मिनिमम 25 सही करना ही करना है। यदि आप 25 क्वेश्चन सही कर लें, 25 या 75 नंबर कर लिए तो आपको कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन से। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं काफ़ी बेहतरीन वीडियो है। जितना भी करवा रहे हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यदि आप देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखते तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि सीट ज़्यादा नहीं है, 1000-1200 सीट है ये। ठीक है, इसलिए हर कोई देख के सिलेक्शन लेगा तो सीट ज़्यादा नहीं, इसलिए ज़्यादा कंपटीशन होगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं हमारे वीडियो को रेगुलर देखें, जितना वीडियो डालेंगे रामबाण साबित होगा, जैसा कि JSSC JEE में देखने को मिला। ठीक है, सच्चात प्रूफ आप लोग देख सकते जाके। ठीक है, चलिए तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मेहनत को तवज्जो दीजिए और शेयर भी कीजिए। लाइक शेयर से कुछ नहीं होता दोस्तों, बस मनोबल बढ़ता है अंदर से और मज़ा आता है करने में। ठीक है, चलिए, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पर जुड़ जाइए, वहाँ हर चीज़ का PDF देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में और सबसे पहले अपडेट तो देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट करें। और दोस्तों लोग, आप लोगों का कमेंट था कि थोड़ा आराम से करवाइए, कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा करेंगे। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा टाइम देंगे 1-2 सेकंड का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, करंट अफेयर जो स्टडी का 4 बजे वीडियो डल जाएगा और जो इसका है झारखंड का जो बनेंगे 7 बजे तक वीडियो डालेगा। ठीक है, एक सुबह 4 दोपहर डलेगा, एक 4 बजे, एक 7 शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण नामक में बताइए। क्वेश्चन 4 देख लीजिए आप लोग। और वायु पुराण में तो कौन सा होगा? मुंड, पुंड, पुंडरिक और मुरांड। तो वायु पुराण में मुरांड होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे 4 दिन एग्जाम चलने वाला है, 4 दिन में तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, हर दिन अलग अलग पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का बता देते हैं। ठीक है, नाम से ध्यान सुनिएगा, लिखेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा वैसे। देखिए, वायु पुराण बोलेगा, जैसे क्वेश्चन पूछा है तो मुरंड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और विष्णु पुराण बोलेगा, क्या? विष्णु पुराण इंग्लिश में लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी हिंदी में, इसलिए इंग्लिश वालों के लिए फ़ायदा होगा। उसको बोलते हैं मुंड, विष्णु पुराण को मुंड बोलते हैं। ठीक है, और वायु पुराण जो अभी क्वेश्चन में दिया है वायु पुराण, उसको क्या बोलते हैं? मुरंड। ठीक है, मुरंड या मुंड हिंदी में जो भी है। और क्या क्या इसमें याद रखना है? और पुंडरिक देश देख सकते हैं, पुंडरिक जो है ये किसमें है? महाभारत में है। ठीक है, महाभारत में पुंडरिक देश याद रखिएगा, महाभारत पुंडरिक देश। 3 पॉइंट हो गया। N A अकबरी में N-A अकबरी। ठीक है, इसको क्या, इसमें क्या नाम दिया गया? N A अकबरी में कोकरा। क्या दिया गया? कोकरा दिया गया नाम। आप लोग 4 पॉइंट हो गए यहाँ से। चलिए, तुजुक ए जहांगीरी में क्या बोला है? खुखरा। तुजुक ए जहांगीरी में क्या बोला गया है? खुखरा। ठीक है, KHUKHR, खुखरा। तुजुक ए जहांगीरी खुखरा, तुजुक ए जहांगीरी खुखरा। N A अकबरी खोखरा, याद रखना है। N A अकबरी खोखरा, KOKR कोखरा। अब खुखरा बोलेगा तुजुक ए जहांगीरी में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है, और पुंडरिक देश तो महाभारत में, मुरंड हो गया वायु पुराण, और विष्णु पुराण में मुंड हो गया। चलिए, इंपॉर्टेंट एक और क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंडल। मंडल किस में बोला गया? ठीक है, कि मंडल कौन बोला है? तो टोलमी ने बोला है। किसमें? टोलमी, ध्यान रखना। ठीक है, टोलमी वाला इंपॉर्टेंट है, टोलमी मंडल बोला है। ठीक है, मंडल टोलमी। ठीक दोस्तों, कुकुटलाड किसे बोला? फाहिन ने बोला कुकुटलाड। ठीक है, छोटा नागपुर रीजन को क्वेश्चन बनेगा, छोटा नागपुर रीजन को कुकुटलाड किसने कहा था? कुकुटलाड याद रखना है, फाहिन ने कहा था। जो चाइनीज़ का जो टूरिस्ट था फाहिन, उन्होंने कहा था छोटा नागपुर को कुकुटलाड। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन और यहाँ से याद रखना है, क्या रखना है? कहाँ गया मार्कर, कहाँ चले? हाँ, देखिए, क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है कि छोटा नागपुर रीजन को नागभूम बोला गया था। छोटा नागपुर रीजन को नागभूम बोला गया था। कौन सा बुक में? बुक का नाम पूछेगा तो कौन सा बुक? राशिक मंगल बुक। कौन सा? राशिक मंगल बुक। एक राशि का मंगल बुक था, ठीक है, उसमें
छोटा नागपुर रीजन को क्या बोला गया था? नागभूम। क्या बोला गया था? नागभूम। ठीक है, नागभूम बोला गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इतना क्वेश्चन, जितना चीज़ पता है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा, और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस वृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? वृहद्रथ, कर्ण, युधिष्ठिर, जरासंध। तो कौन था? जरासंध था आंसर। चलिए, तारीख ए बंगला इंपॉर्टेंट है। झारखंड को किस नाम से जानता? तारीख ए बंगला अभी बोले किस नाम से था, देख लीजिए आप लोग। तारिक, देखिए, यानी अकबरी में कोकरा, तुजू के जहांगीरी में कुकरा, और तारिक ए बंगला में झारखंड। झारखंड को झारखंड तारिक ए बंगला बोला गया था। ठीक है, झारखंड को ही बोला गया था, तारिक ए बंगला झारखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है? तो आसान क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग नाम देख लीजिए। तो इसमें पद्मावत में किया गया था। किसमें? पद्मावत में। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को शासनकाल में कहा छोटा नागपुर के नाम से। क्या नाम से? छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति कौन सा है? कल करवा चुके हैं ये, तो कौन सा होगा? संथाल, हो, बिरजिया, असुर। तो क्या था? असुर। सीक्वेंस क्या था? संथाल, ओरन, मुंडा, हो। बता चुके हैं परसेंटेज 35%। ये कितना था? 18.14%। रटा हुआ होना चाहिए। मुंडा 14.56 और हो 9.23। और 32 नंबर में कौन था? 32 नंबर में था कोल। क्या था? कोल। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सब रटवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। झारखंड के किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है? मुंडा तथा हो। तो एक तो असुर तो होगा, तो असुर लोग कौन है? देख सकते हैं आप लोग, या तो ये होगा या तो होगा, तो याद दिमाग में रखना है। तो कौन सा? असुर और कौन होगा? बिरजिया। असुर और बिरजिया इज द राइट आंसर। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां बताना आपको। तो ऑप्शन देख, क्वेश्चन देख लिए। 7वीं शताब्दी के 7th सेंचुरी का जैन मूर्ति किस जगह पर प्राप्त हुआ है आपको बताना है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? देख लीजिए चार ऑप्शन। तो बेनू सागर में। कहाँ पे? बेनू सागर में। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सा काल आपको चार बताना है। तो कौन सा होगा? पूर्व पाषाण काल। कौन सा होगा? पूर्व पाषाण काल में प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन 4 देख लीजिए। पूर्व पाषाण काल है, मध्य पुरातन काल है, नव है, तो पूर्व में सबसे ज़्यादा पाया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? निर्मित पत्थर के औजार कहाँ पे? हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए। दुमदुम्मा, इसको, लुगड़ी, बेनूसागर। तो विशाल खुला सूर्य मंदिर कहाँ पे हुआ है? इसको हजारीबाग में। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला कहाँ पे प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला कहाँ पे हुआ है दोस्तों? कांसे का प्याला रांची, लातेहार, लोहरदगा, चतरा। तब कांसे का प्याला जो होता है वो लोहरदगा में। कहाँ पे? लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? चलिए, हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? याद रखना। दूध पानी, इसको, दुमदुम्मा, बगरा गंडा। तो कौन सा जगह है उसका नाम? बगरा गंडा। ठीक, हजारीबाग जिला में पड़ता है ये, जहाँ की तांबे के 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुआ है वहाँ पे। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दालमी, हनुमान मानगढ़, देवगढ़, पारसनाथ। तो कौन को? पारसनाथ को बोला जाता है झारखंड के जैन धर्म का मक्का बोला जाता है पारसनाथ। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? पलामू जिले का कौन सा स्थान से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना पूजा स्थल। तो ऑप्शन 4 देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमान गांव। हनुमान गांव। ठीक है, कहाँ पे? ये पलामू जिला में है। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध को एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई? बताना है।
भगवान बुद्ध का एक खंडित प्रतिमा कहाँ पे हुआ है? तो गोलमारा में। कहाँ पे? गोलमारा में प्राप्त हुआ है। खूंटी जिले का स्थान किस स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुए हैं? खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ? तोरपा, बेलवादाग, गोलमारा, करुआ। तो गोलमारा तो पिछला का आंसर था। कहाँ पे था ये जो कि यहाँ पे खंडित भगवान बुद्ध का खंडित प्रतिमा प्राप्त मिला था यहाँ पे, और इसमें कुछ बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ। तो बेलवादाग। कहाँ पे? बेलवादाग। तब बेलवादाग कहाँ पे है? खूंटी में। ठीक है, बेलवादाग खूंटी में। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की देवी प्राप्ति है? बौद्ध देवी तारा माता का प्राप्ति हुई है। देख सकते हैं बौद्ध देवी तारा की मूर्ति कहाँ पे हुआ ये? तो आपको रखना ईचागढ़ से। कहाँ से? ईचागढ़। झारखंड प्रदेश में अशोका द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल जीके में क्वेश्चन बन सकता है ये। तो किसको भेजा था? राहुल, रक्षित, नागसेन, विनय। तो रक्षित को भेजा था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुपासनकालीन सिक्के प्राप्त हुए? बताओ, कुपासनकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? खूंटी, रांची, सिमडेगा, गुमला। बताइए। तो हो जाएगा रांची। क्या हो जाएगा? रांची। चलिए ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, होना भी चाहिए। और जितने वीडियो डाल रहे हैं, चाहे झारखंड जीके हो, चाहे सेंट्रल जीके हो, जनरल साइंस का हो, करंट अफेयर शुरू कर दिए आप लोग डिमांड से। ठीक है, और खोट्टा का भी स्टार्ट करेंगे हम लोग 15 दिसंबर के बाद। तब तक आप लोग पढ़ कर तैयारी रखिए। सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 1500 टारगेट करके चलेंगे। 1500 में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपको आएगा वहाँ से, पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, बस आपको ग्रामर आपको ध्यान देना अलग से, उसको देखिएगा 95 98 आराम से आइएगा, खोट्टा में ले आइएगा आराम से। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसका जो प्लेलिस्ट है जेएसएससी सीजीएल करके प्लेलिस्ट है, जैसे सीजीएल टारगेट। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में सारा वीडियो जा रहा है। ठीक है, रामबान वाला वीडियो और करंट अफेयर का सारा उसी में डाल रहे हैं, ताकि आप लोग एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगा सीजीएल के लिए, ताकि मज़ा आ जाएगा आपको देख के। ठीक है, चलिए टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, जेएसएससी वाला टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।